दोस्तों अगर आप भी महिला आईपीएल को दिल से सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, महिला आईपीएल का चौथा रोमांचक टी20 मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिले। यहां तक कि आखिरी के 12 गेंदों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी, तो वहीं पर आखिरी के 6 गेंदों में मात्र 7 रनों की जरूरत थी और फिर अंतिम गेंद पर यहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में काफी रोमांच भरा पड़ा था और यही समझ नहीं आ रहा था कि दिल्ली की टीम इस मुकाबले को जीतेगी या फिर गुजरात की टीम। इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से विस्तार से बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी कि गुजरात जायंट्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात जायंट्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर सोफिया डिवाइन और बेथ मूनी की विस्फोटक घातक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। पहले ही गेंद पर बेथ मूनी ने शानदार चौके के साथ अपने पारी की शुरुआत की। अगले ओवर में सोफिया डिवाइन के बल्ले से एक ही ओवर में 2 शानदार चौके देखने को मिले। इसके बाद तीसरे ओवर में बेथ मूनी ने भी एक और खरारा चौका जड़ दिया। चौथे ओवर में दोस्तों सोफिया डिवाइन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, लगातार 2 चौके जड़ दिए और इसी ओवर में सोफिया डिवाइन ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर ओवर में 16 रन बटोर लिए। छठे ओवर में तो सोफिया डिवाइन ने इतिहास रच दिया, जहां इस ओवर में सोफिया डिवाइन ने तहलका मचा दिया। दूसरी गेंद पर सोफिया डिवाइन ने एक क्रैकिंग शॉट लगाकर चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर सोफिया डिवाइन के बल्ले से एक आकाशीय छक्का देखने को मिला। वहीं चौथी गेंद पर भी सोफिया डिवाइन ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर इसी के साथ मात्र 25 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों 5वीं गेंद पर भी सोफिया डिवाइन के बल्ले से हमें एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। जी हां, सोफिया डिवाइन काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी और ओवर की अंतिम गेंद पर भी सोफिया डिवाइन ने एक और मैक्सिमम छक्का लगाकर दोस्तों इस ओवर में कुल 32 रन बटोर लिए। काफी ताबड़तोड़ और खतरनाक बल्लेबाजी, जिससे युवराज सिंह की याद आई। ओवर के 6 ओवर के पावर प्ले में गुजरात की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 80 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में श्री चन्नी ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन अगले ओवर में सोफिया डिवाइन ने एक और चौका जड़ दिया। लेकिन 9वें ओवर में श्री चन्नी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बेथ मूनी को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। बेथ मूनी 19 रन बनाकर चलती बने। हालांकि इसी ओवर में सोफिया डिवाइन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से तहलका मचा दिया और दोस्तों देखा जाए तो दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर बिटाई की, जहां दोस्तों सोफिया डिवाइन ने इस ओवर में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि छक्कों की हैट्रिक, 3 खतरनाक छक्के जड़ दिए। 10वें ओवर में एशले गार्डनर ने भी एक चौका जड़ दिया। 10 ओवर में गुजरात जायंट्स एक विकेट पर 122 रन बना चुका था। 11वें ओवर में नंदिनी शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सोफिया डिवाइन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ सोफिया डिवाइन 42 गेंदों में 95 रनों की विस्फोटक और ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलती बने। 12वें ओवर में दोस्तों श्री चन्नी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वेरहैम को भी जिमिमा के हाथों कैच आउट करवा दिया। वेरहैम भी 3 रन बनाकर चलती बने। 13वें ओवर में गार्डनर ने एक चौका जड़ दिया। अब 14वें ओवर में अनुष्का शर्मानी ने तूफानी बल्लेबाजी करने की कोशिश की। पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, तो वहीं पर दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का भी देखने को मिला। लेकिन अगली ही गेंद पर शिफाली वर्मा ने बाउंस बैक करते हुए अनुष्का शर्मा को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ अनुष्का शर्मा 13 रन बनाकर चलती बने। 15वें ओवर में एशले गार्डनर ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया। एक करारा चौका और अंतिम गेंद पर एक मैक्सिमम छक्का जड़कर ओवर में 13 रन बटोर लिए। 15 ओवर में गुजरात जायंट्स 4 विकेट पर 165 रन बना चुका था। 16वें ओवर के दूसरी ही गेंद पर हेनरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारती को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ भारती 3 रन बनाकर चलती बनी। एशली गार्डनर का एक छोर से बल्ला चल रहा था। 17वें ओवर में एशली गार्डनर के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में दोस्तों कश्वी गौतम ने भी एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर में एशली गार्डनर ने शानदार छक्के के साथ ओवर की शुरुआत की, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हेनरी ने एशली गार्डनर को भी कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ एशली गार्डनर
गार्डनर 26 गेंदों में 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलती बनी। जहां दोस्तों 20वें ओवर में नंदिनी शर्मा ने तहलका मचा दिया। इस ओवर में नंदिनी शर्मा ने एक के बाद एक जी हां दोस्तों 4 विकेट हासिल किए इस ओवर में। और इसी के साथ दोस्तों गुजरात जायंट्स की टीम 20 ओवर में ऑल आउट होकर 10 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना पाई। जहां दोस्तों गुजरात जायंट्स ने दिल्ली के सामने जीत के लिए 210 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर दिल्ली की भी घातक ओपनिंग जोड़ी शेफाली वर्मा और लिजली ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में लिजली ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लिजली के बल्ले से हमें नो लुक छक्का देखने को मिला। पहले ही ओवर में दिल्ली ने बता दिया कि वह रुकने वाली नहीं है। अगले ओवर में लिजली ने एक बार फिर से इस ओवर में 2 करारे चौके जड़ दिए। तीसरे ओवर में शेफाली वर्मा के बल्ले से हमें शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन चौथे ओवर में गायकवाड़ ने किफायती ओवर फेंका। अब 5वें ओवर में शेफाली वर्मा और लिजली दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से हमें बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन आखिरकार छठे ओवर में गायकवाड़ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शेफाली वर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। शेफाली वर्मा 14 रन बनाकर चलती बनी, लेकिन लिजली का बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 6 ओवर के पावर प्ले में दिल्ली की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना चुके थे। 7वें ओवर में लिजली ने एक और शानदार चौका जड़ दिया, तो वहीं पर 8वें ओवर में लिजली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, लगातार 2 चौके जड़ दिए और ओवर की अंतिम गेंद पर लिजली ने एक मैक्सिमम छक्का लगाकर यहां पर अपना 50 पूरा कर लिया। 33 गेंदों में 50 पूरा कर लिया और अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज वालवार्ड ने भी शानदार चौका जड़ दिया। 10वें ओवर में लिजली ने इस ओवर में भी 2 बाउंड्रियां बटोर दी, जहां 10 ओवर में दिल्ली की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में लोरा वालवार्ड ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया, तो वहीं पर 12वें ओवर में भी उनके बल्ले से हमें एक बाउंड्री देखने को मिली। लेकिन अब प्रेशर दिल्ली की टीम पर आ रहा था क्योंकि रन रेट बढ़ते जा रहा था। 14वें ओवर में लिजली ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्ले से तहलका मचा दिया। पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में एक चौका जड़ दिया। 15वें ओवर में दोस्तों लिजली ने शानदार चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत की, लेकिन अगली ही गेंद पर कश्वी गौतम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लिजली को कैच आउट करवा दिया। लिजली 54 गेंदों में 86 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलती बनी। 15 ओवर में दिल्ली की टीम 2 विकेट पर 133 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर वालवार्ड के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में नए बल्लेबाज हेनरी ने भी एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में गायकवाड़ ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए हेनरी को कैच आउट करवा दिया और हेनरी 7 रन बनाकर चलती बने। इसके बावजूद भी कप्तान दोस्तों जिमिमा रोड्रिगेज ने आते ही शानदार चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत की, जहां दोस्तों अब देखा जाए तो 17वें ओवर में वालवार्ड ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 करारे चौके जड़ दिए। तो वहीं पर 18वें ओवर में दोस्तों वालवार्ड के बल्ले से हमें तहलका मचा दिया, जहां दोस्तों दूसरी ही गेंद पर वालवार्ड ने एक चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर वालवार्ड ने एक शानदार बाउंड्री लगाकर अपना 50 पूरा कर लिया। वालवार्ड ने अपना गियर चेंज कर लिया था और अब दोस्तों देखा जाए तो 5वीं गेंद पर लोरा वालवार्ड के बल्ले से हमें एक और चौका देखने को मिला और ओवर की अंतिम गेंद पर लोरा ने एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों देखा जाए तो आखिरी के 12 गेंदों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। मैदान पर मौजूद थे कप्तान जेमिमा और लोरा वालवार्ड। 19वें ओवर की पहली गेंद 2 गेंदें 9 बॉल रही और दोस्तों दूसरी गेंद पर वालवार्ड के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और एक करारा चौका भी देखने को मिला और इसी ओवर में दोस्तों जिमिमा ने भी शानदार चौका जड़ दिया और 19वें ओवर में ही गुजरात जायंट्स की टीम ने 22 रन दे दिए। इसी के साथ दोस्तों अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों में मात्र 7 रनों की जरूरत थी। जी हां, मैदान पर थे लोरा वालवार्ड और जेमिमा रोड्रिगेज।
पहली गेंद पर सोफिया डिवाइन ने शानदार गेंदबाजी की और मात्र 1 रन खर्च किया। दूसरी गेंद पर सोफिया डिवाइन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जेमिमा को कैच आउट करवा दिया। मैच पूरी तरीके से पलट दिया। जेमिमा 15 रन बनाकर चलती बनी। तीसरी गेंद पर सोफिया डिवाइन ने मैरिजन कैप को डॉट गेंद डाली। अब प्रेशर बढ़ चुका था क्योंकि 3 गेंदों में चाहिए थे 6 रन। चौथी गेंद पर दोस्तों मैरिजन कैप ने सिर्फ 1 रन लिया भागकर। अब दोस्तों चाहिए थे 2 गेंदों में 5 रन। अब दोस्तों 5वीं गेंद पर सोफिया डिवाइन ने अपनी बेहतरीन जादुई गेंद से वालवार जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ दोस्तों लोरा वालवार 38 गेंदों में 77 रनों के विस्फोटक पारी खेलकर चलती बनी। अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए अंतिम गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी। छक्का लगाओ तो जीत और चौका जोड़ो तो सुपर ओवर में मैच चलेगा। लेकिन सोफिया डिवाइन ने अंतिम गेंद पर कोई रन खर्च नहीं किया, यानी कि डॉट गेंद रही और इस तरह से गुजरात जायंट्स की टीम ने इस मुकाबले को मात्र 4 रन से जीत लिया। गुजरात की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।